हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। फजा में वहशते संगे सना के होते हुए, फजा में वहशते संगे सना के होते हुए, कलम है रक्स में आसूबे जा के होते हुए। फजा में वहशते संगे सना के होते हुए, कलम है रक्स में आसूबे जा के होते हुए। यहीं पे रहते हैं वो लोग भी जिनके सबब, यहीं पे रहते हैं वो लोग भी जिनके सबब जमीन बुलंद हुई आसमां के होते हुए। यहीं पे रहते हैं वो लोग भी जिनके सबब जमीन बुलंद हुई आसमां के होते हुए। अब वो शेर आ रहा है, जो लोग अपने माँ बाप के वफादार बेटे हैं। वैसे तो सब लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो कह नहीं सकता भाई कि कोई नहीं है। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि सब लोग अपने माँ बाप के वफादार बेटे हैं। उन लोगों के लिए मैं शेर पढ़ाऊं जो लोग अपने माँ बाप के वफादार बेटे हैं। वही लोग बोलेंगे, अपने मोहब्बतों का इजहार वही लोग करेंगे। फजा में वहशते संगे सना के होते हुए, कलम है रक्स में आंसू पे जा के होते हुए। यहीं पे रहते हैं वो लोग भी जिनके सबब जमीन बुलंद हुई आसमां के होते हुए। दुआ को हाथ उठाते हुए लरसता हूँ, दुआ को हाथ उठाते हुए लरसता हूँ। कभी दुआ नहीं मांगी थी मां के होते हुए। दुआ को हाथ, नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, उनसे चहल लो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहीं पे रहते हैं जिनके सबब, यहीं पे रहते हैं वो लोग भी जिनके सबब जमीन बुलंद हुई आसमां के होते हुए। दुआ को हाथ उठाते हुए लरसता हूँ, दुआ को हाथ उठाते हुए लरसता हूँ। कभी दुआ नहीं मांगी थी माँ के होते हुए, कभी दुआ नहीं मांगी थी माँ के होते हुए। अम्मा के ताल्लुक से अगर बात चलिए तो कुछ शेर और सुन लें। सब लोग माँ के वफादार बैठे हुए ना, सब लोग हैं, बता दें कितने लोग बैठे हुए माँ के वफादार। माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है यार। दुआ करता हूँ कि सब को अल्लाह तबारक व तआला अपने माँ बाप को वफादार बेटा बनाए। मैं शेर पढ़ता हूँ, नेमत क्यों जिसने कभी उजरत नहीं मांगी। माइक ऑपरेटर थोड़ी सी को कम कर दे, माइक ऑपरेटर थोड़ी सी को कम कर दे, आवाज मुझे समझ नहीं, थोड़ी सी को कम कर दे। नेमत क्यों जिसने कभी उजरत नहीं मांगी, नेमत क्यों जिसने कभी उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। मैं ऐसा अब वो शेर पढ़ रहा हूँ, अगर इस शेर पे आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो मैं पूरी रात नहीं, मैं चाहे आओ या मुफ्ती साहब या कोई भी आए, आप मैं लिख दूंगा कि कोई सुभान अल्लाह नहीं कहेगा। ऐसा शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ, अगर इस पे सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो। नेमत क्यों जिसने कभी उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। एक माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर, एक माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। एक माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर, एक माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। और इबादतों का करीना दिखा के ले आऊं, इबादतों का करीना दिखा के ले आऊं, वहां से खुद का जीना उठा के ले आऊं, इबादतों का करीना दिखा के ले आऊं, वहां से खुद का जीना उठा के ले आऊं। मेरे करीम तू इतना नमाज दे मुझको। कौन लोग सुभान अल्लाह बोलेंगे? आप सुभान अल्लाह कहना भूल गए तो मैं शेर आगे भूल गया। अरे भाई थोड़ा तेज कहें, तेज कहें सुभान अल्लाह। अरे मेरे भाई माँ की बात हो रही है, सोच लेना माँ के कदमों के तले क्या है पता है ना, तब फिर क्यों नहीं बोल रहे यार? माँ के सब कुछ जानने के बावजूद फिर भी खामोश हो। इबादतों का करीना दिखा के ले आऊं, वहां से खुद का जीना उठा के ले आऊं। मेरे करीम तू इतना नवाज दे मुझको, मेरे करीम तू इतना नवाज दे मुझको, मैं अपने माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। मेरे करीम तू इतना नवाज दे मुझको, मेरे करीम तू इतना नवाज दे मुझको, मेरे करीम तू इतना नवाज दे मुझको, मैं अपने माँ को मदीना दिखा के ले आऊं, मैं अपने माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। हजरात आइए बिला किसी तमहीर ताखीर के एक 16 बार किताब सुनने के लिए आप मुकम्मल तैयार कर लें। अब यहां से नजदियों की खटिया खड़ी होने जा रही है, यहां से सुने। अब उस खतीब को आवाज दूं जो अगर मोहब्बत को अपना उन्वाने सुखन बना ले तो कसम खुदा की हजरत सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत आपको नजर आएगी। और अगर
उनकी मोहब्बत नजर आएगी। अगर अदालत और फैसले को अपना उन्वाने सुखन बना लें तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की अदालत आपको नजर आएगी। अगर सखावत अपना उन्वाने सुखन बना ले तो हजरत उस्मान गनी की सखावत आपको याद आएगी। अगर शुजाअत को अपना उन्वाने सुखन बना ले तो सरकार मौलाए कायनात की शुजाअत आपको नजर आएगी। और अगर राजनीति और नेतागिरी पे बोलने को आ जाए तो एक हफ्ता तक आपको अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन्हें मुराद खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीब अहले सुन्नत, नासिर मुस्तक़िल कौम व मिल्लत, आफत जाने वहाबियत, काताए कुफ्र व दलालत, साहिब तसानीफ किताब कसीरा, हज़रतुल्लाह हस्तल्लाह मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहिबुल्लाह हशमती मद्दज़िल्लुहु आलिम नूरानी का इस्तकबाल करें और अपनी बेदारी के सबूत दे। नारे तकबीर। कुछ लोगों के हाथ अभी नहीं उठे, सब लोग शामिल हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मुहाफ़िज़ाने मसलके आला हज़रत, फैज़ाने बादशाहे बिलकराम, फैज़ाने सरकार ताहिरे मिल्लत, हुज़्ज़ल्लामा मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहिबुल्लाह हशमती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मत बरेली पर बरस ये बदलियां उड़ जाएंगी, मत बरेली पर बरस ये बदलियां उड़ जाएंगी। एक हवा चल जाएगी पे होशियां उड़ जाएंगी। फखरे अज़हर की बुलंदी देखने निकले हो तुम, फखरे अज़हर की बुलंदी देखने निकले हो तुम, हाथ सर पे रख लो वरना टोपियां उड़ जाएंगी। वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नल फ़ज़ला बियदिल्लाह युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत देर से आप हज़रात नात, मनक़बत और तकरीर सुन रहे हैं। तकरीर के मामले में ये कह लीजिए ये आखिरी है। सरकार सईद मिल्लत कुछ बयान करेंगे तो वो उनकी अपनी बात है। पहले आप ये जान लीजिए बस वो आने ही आने वाले हैं, आप लोग घबराइए नहीं, ठीक है। वो कभी भी पहुंच सकते हैं। पहुंच सकने का ये मतलब नहीं है कि वो मतलब कहीं दूर से आ रहे हैं, वो आ चुके हैं क़यामगाह से, बस तैयार होके आ रहे हैं। ऐसा क्या निकल चुके हैं। सुभान अल्लाह, तो अच्छी बात है ना। हाँ, निकल चुके हैं वो। मैंने आयत तिलावत की कि क्या कहते हैं, ये कैसे हो, ये हिल रहा है क्या? चलिए ठीक है, वो दो चार 10 मिनट तक रुका रहे बस, उसके बाद तो खड़े ही होना है ना। चूंकि सरकार आ रहे हैं तो खड़ा होना होगा। 10 मिनट तक रुका रहे हैं, बहुत काफी। वो क्या आयत तिलावत की मैंने कि कुल इन्नल फज़ला बियदिल्लाह, फज़ल अल्लाह के हाथ में। फज़ल अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, जिसे चाहे वो दे दे, अफजल बना दे, अच्छा बना दे, बढ़िया बना दे, बेहतर बना दे, जिसको चाहे। ये तो उसके हाथ दस्ते कुदरत में है, ठीक है ना। सबसे बड़ा फजल वाला वही है अल्लाह ताला। तो अगर अल्लाह ने किसी को फजल अता कर दिया तो हमें क्या दिक्कत है? अरे भाई अल्लाह ने इनको बड़ा बना दिया तो हमार काहे पेटवा पिरात है?
हमको काहे तकलीफ होती है? वो तो जिसको चाहे बड़ा बना दे, फजल तो उसके हाथ में है। आप यूं समझो अल्लाह ने फजीलत सरकार ताहिर मिल्लत को अता कर दिया। सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। तो अब कोई सोचे इतने बड़े कैसे, इतना मकाम कैसे, इतना ऊंचा कैसे, इतना चर्चा कैसे, और ऐसा कैसे वैसा कैसे। वो सोचा करो अपने घर, कुछ नहीं होने वाला है। वाला अल्लाह है। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो। अता करने वाला कौन है? वो मौला है। आला हजरत कहते हैं सरकार के लिए, और वो मैं उनके शहजादे के लिए, सरकार के शहजादे के लिए कह रहा हूं। तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, हमें जब बढ़ाए तुझे अल्लाह हक है। बहुत खूब। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो उस मौला के हाथ में है, जिसे चाहे अता कर दे। थोड़ी सी अगर बेदारी रहे तो मैं जहन बनाऊं कुछ कहने सुनने का, है ना? सूतत ना हो ना। हाँ ना सूतत हो तो सोईबो न की हो। शहजादे गौसे आजम आले नबी अभी आने वाले हैं। थोड़ी देर में बस तशरीफ ला ही रहे। और ये चहल्लुम की महफिल है। मैं सरकार गौसे पाक की एक तारीख से इसाले सवाब पर भी बात करूंगा, और उसके बाद और तफसील भी करूंगा। एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है कलायदुल जवाहिर नाम। गुफ्तगू शुरू हो रही है, और जो हमको जानते हैं वो बहुत बढ़िया से जानते हैं कि ये बात बाद में करता है, किताब पहले बोलता है। हक है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो नहीं जानते हैं वो जान ले। हक है। ठीक। जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं। कलायदुल जवाहिर नाम की किताब अरबी में। आपको घर नहीं जाना है, मेरे पास यही मौजूद है, चाहोगे तो देख लोगे। हक है। सुभान अल्लाह। और क्या चाहिए? और काव कह दी तुम्हें करती, बोलो। हक है। और क्या कर दो? ये भी कह रहे मार्केट में जाके कुतुब खाने पे नहीं, मेरे पास यही है, वो भी यही दिखा दूंगा। ये से ज्यादा तो और कुछ नहीं कैसे गिरते। तो कलायदुल जवाहिर नाम की किताब, उसके अंदर आया, जरा सा देखिए निस्बत कितनी अहम चीज है, कितनी अहम चीज है। वो जा रजुल मिन अहले बगदाद इला शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। बगदाद में से एक आदमी सरकार गौसे आजम की बारगाह में आया। बगदाद का एक आदमी इसी मोहल्ले में रहने वाला सरकार गौसे पाक की बारगाह में आया। आप बैठे हुए थे, पहुंचा। फकाल लहू या सैयदी इन्ना वालिदी कद माता वराइतुल बारिहता फिल मनाम अन्नहु युअज़्ज़बु फी क़ब्रिही। सुभान अल्लाह। वक़ाल लहू या बुनैया इज़हब इला शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी वसलहु ली फी दुआ। इसलिए मैं आया हूं। ये पूरी बात कह दिया कहने वाले ने। कहा क्या इसमें? कहने वाले ने कहा क्या, यही आपको समझाना है। क्या राय? अगर इतने पर हाई दिया जाए तो आप कहाबू किए आया है, कहा अरब से आया, अरबी बोले, अरबी सुनान, बताओ क्या मतलब है? क्या बोले आप? है ना? समझाओ ना क्या मैटर होता है। यही आपको बताना है कि ये क्या बोला आने वाला। जा रजुल मिन अहले बगदाद, बगदाद में का एक, बगदाद का रहने वाला एक आदमी सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में आया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को, जिनके रुतबे का जवाब नहीं है। जैसे अंबिया में आमिना के लाल का कोई जवाब नहीं, ऐसे औलिया में गौसे आजम का कोई जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। फख्र के साथ कहते हैं, फख्र के साथ कहते हैं, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें बचाने वाला औलादे गौसे आजम अभी आ रहा है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस अभी थोड़ी देर में वो शहजादा आने वाला है। सुभान अल्लाह, तवज्जो रहे आपकी। तो वो बोले कि आए सरकार गौसे आजम की बारगाह में। वो बोले कि ये मेरे आका, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। इन वालिदी कद माता, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। वराइतुल बारिहा फिल मनाम, और मैंने गुज़िश्ता रात में देखा उन्हें नींद में, देखा उन्हें नींद में। और नींद में देखने का मतलब है ख्वाब में देखा। नींद में कैसे देखा थे जब अखियां मुन्ना है तब? तो ख्वाब ही तो होता है, सपने में देखा जाता है ना। एक तो ऐसे खुल्लम खुल्ला, और नींद में देखने का मतलब सपने में देखा, ख्वाब में देखा। वराइतुल बारिहा फिल मनाम, और मैंने ख्वाब में देखा। क्या देखा? अन्नहु युअज़्ज़बु फी कब्री, कि कब्र में उसके ऊपर अजाब हो रहा है। दिक्कत है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, कब्र में अजाब हो रहा है, परेशानियां हैं। कुछ करके गए होंगे, कुछ गलती रही होगी, कब्र में अजाब हो रहा था, दिक्कत थी, परेशानियां हैं। वक़ाला या बुनैया इज़हब शेख अब्दुल कादिर, गौसे पाक ने फरमाया तो मैं क्या करूं? तो बोला लड़का कि मेरे वालिद ने कहा, ए मेरे बेटे, शेख अब्दुल कादिर का जमाना है, उनकी बारगाह में चले जाओ और वसलहुली की दुआ, उनसे बोलो कि मेरे लिए दुआ कर दे, मेरे लिए दुआ कर दे। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं, ये है पूरा मैटर, इसलिए मैं आपके पास आया हूं, मेरे वालिद के लिए दुआ कर दे। आप जरा देखो, आज कहने वाले कहते हैं कि जो दुनिया से चला गया उसके लिए आप फातिहा करो, दुआ करो, कुरान पढ़ो, कुछ नहीं पहुंचने वाला। ये देखो सरकार गौसे आजम की बारगाह में दुआ की दरखास्त की जा रही है। बाप कब्र के अंदर है, बाप कब्र के अंदर है, दुआ की दरखास्त की जा रही है। अब जब ये कहा जाने वाले लड़के ने, तो सरकार गौसे पाक ने उससे पूछा, एक बात बता। उसने कहा क्या हजरत? तो सरकार गौसे पाक ने कहा, आबरा अबू का आला बाबे मदरसती, क्या तेरा बाप कभी मेरे मदरसे के दरवाजे से गुजरा है? सुभान अल्लाह, ये बता कि तेरा बाप कभी मेरे मदरसे के दरवाजे से गुजरा है? फकाल नाम, उसने कहा कि हाँ सरकार मैं जानता हूं, मुझे मालूम है, मेरा वालिद आपके मदरसे के दरवाजे से गुजरा है। फसकत शेख अब्दुल कादिर अल जीलानी, तो सरकार अब्दुल कादिर जीलानी खामोश हो गए, सर को झुका लिया, कुछ सोचते रहे, कुछ सोचते रहे। और वो जो आया था सवाल करने, वो बैठा हुआ है, देख रहा है कि अभी सर उठाएंगे तब बताएंगे ऐसा, अभी सर उठाएंगे तब बताएंगे ऐसा, अभी सर उठाएंगे तब बताएंगे ऐसा। और ये सर झुकाए बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे। अब वो इंतजार करता रहा, करता रहा, करता रहा। अगुवरत अगुवरत तू चला गया उठ के। ये दादा ये नहीं करी है, सारे ने उठाएंगे, तो ये कब तक इंतजार करेंगे? कब तक इंतजार करेंगे? वो इंतजार करते करते उठ करके चला गया, जवाब नहीं लिया। कब तक बैठा रहूं? इंतजार करते करते उठ के चला गया, घर गया, शाम हुई, खाना खाया, सोया। आज फिर ख्वाब देख रहा है, कल भी देखा था, आज फिर ख्वाब देखा, अपने बाप को देखा, कब्र में देखा। आज क्या देख रहा है? बाप कब्र में मुस्कुरा रहा है, और कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी गई है। सुभान अल्लाह, जन्नत की हवाएं आ रही है, जन्नत की हवाएं आ रही है, रहमतुल नूर की बारिश हो रही है। इसने पूछ लिया, ए मेरे बाप, कल तो देखा था तो अजाब हो रहा था, ये कल देख रहा था तो अजाब हो रहा था, परेशान थे, दिक्कत में थे, उलझन में थे, आज ही मुस्कुरा रहे हो। जन्नत की खिड़की खोल दी गई है, रहमतुल नूर की बारिश हो रही है, करम है मौला का, हवाएं जन्नत की आ रही है, ये ऐसा कैसे? तब वो वाली जवाब देता है, कदरों से अनिल आजाबो बेबरकती शेख अब्दुल कादिर, शेख अब्दुल कादिर की बरकत से अल्लाह ने अजाब हटा लिया। सुभान अल्लाह, अजाब हटा लिया गया है, दिक्कतें दूर कर दी गई है उनके बरकत की वजह से। आप अंदाजा फरमाओ मुसलमानों, ये उसमें लिखा है, इतना तो लिखा है उसके अंदर। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। भैया इसकी जरूरत सबको है। आप समझो तो कि खाली शायर की जरूरत है, आप यह समझे हो, लेकिन ऐसा ना है, जरूरत सबके है भैया,
जैसे शायर मनई हुए वैसे दूसर क्यों तो मनइये हुए। तो समझना जरूरी है इस बात को। तो जो मेरी तरफ रहे। अब आइए थोड़ी बहस करता हूं। इतना किताब में लिखा है, इतना किताब में है। अब थोड़ा सा मेरा तखय्युल देखिए, जो मैं बहस करूंगा इसके ऊपर वो बहस देखिए। सवाल ये है कि जब वो आदमी आया और आने के बाद बोला मेरे वालिद तो कब्र में अजाब हो रहा है, मेरे वालिद के ऊपर कब्र में अजाब हो रहा है, तो सरकार गौसे पाक ने उससे पूछा कि आबरा अबू काला बाब मदरसती, क्या तेरा बाप मेरे मदरसे के दरवाजे से गुजरा? ए मेरे आका, अगर आपको सवाल करना ही था तो आप कहे होते तेरा बाप कभी मस्जिद में नमाज पढ़ने गया नहीं गया, तब मैं दुआ करूं। तेरा बाप कभी रोजा रखा कि नहीं रखा, तब मैं दुआ करूं। तेरे बाप ने कभी सदका खैरात किया कि नहीं किया, तब मैं दुआ करूं। तेरे बाप ने कभी ज़कात अदा की कि नहीं की, तब मैं दुआ करूं। तेरे बाप ने कभी गरीब की मदद की कि नहीं की, तब मैं दुआ करूं। ये सब आप कहे होते तो हम समझते कि इबादत का सवाल किया जा रहा है, नेकी की बात पूछी जा रही है। आप कह रहे हैं तेरा बाप कभी मेरे मदरसे के दरवाजे से गुजरा कि नहीं गुजरा। अरे बख्शिश के लिए, दुआ के लिए मदरसे के दरवाजे से गुजरना कौन सा नेक काम है जिसको आप पूछ रहे हैं? अगर नमाज पूछते बात समझ में आती, रोजा पूछते बात समझ में आती, हज पूछते बात समझ में आती। आप कह रहे मदरसे से गुजरा कि नहीं गुजरा। अच्छा ठीक है, आपने अगर यही पूछा था तो कम से कम इतना बढ़ा देते, मेरे मदरसे से गुजर कर आगे मार्केट में कुरान खरीदने गया कि नहीं गया, तब वो हम जान जाते कि घुमाए के दूर से आवा लेकिन इबादत के आएंगे। बड़ा लंबा घुमा लेकिन आया। बात समझ रहे हैं ना। अगर आप ये कहते मेरे मदरसे से गुजर करके आगे मस्जिद में नमाज पढ़ने गया नहीं गया, तो हम कहते घूम के बात आई मगर इबादत की आई। मगर आप कह रहे हो कि तेरा बाप मेरे मदरसे से गुजरा कि नहीं गुजरना। हजरत खाली गुजरना ये कौन सा नेक काम है जो आप सवाल कर रहे हैं? अरे मदरसा अगर रोड पे है, मदरसा अगर रोड पे है, आप दूर नहीं पिपरा माहिम जाके देख लीजिए जहां मैं पढ़ाता हूं, बिल्कुल हाईवे पे मदरसा है, हाईवे रोड पे मदरसा है। और जब रोड पे मदरसा है तब भैया उसमें गुजरना क्या है? मोटरसाइकिल, साइकिल, मनई, जीप, हाथी, घोड़ा, ऐसे आवत जाए। बोलो आए जाएंगे नहीं आए जाएंगे? आए जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? भैया हमार जब रहिए वो तो जाइए कैसे? क्या हुआ, क्या कर रहे हैं? हजरत आ रहे हैं, हजरत आ रहे हैं, माशाल्लाह। हाँ ठीक है, तो जो आप मेरी तरफ रखिए। तो जब रास्ता वही है तो आने जाने वाला जाएगा कि नहीं जाएगा? सरकार ये पूछते हैं कि तेरा बाप कभी मेरे मदरसे के दरवाजे से गुजरा कि नहीं गुजरा। और ये भी नहीं बोले गुजर के क्या करने गया। भैया गुजरने वाला तो अगवा पंचरों बनावे जाए सकते कि नहीं? बोलो आप आए। गुजरने वाला मदरसे के उधर सब्जी की दुकान थी, सब्जी खरीदे चला जा सकते कि नहीं? बोलो हो सकता है कि नहीं? मदरसे के इधर घर और मदरसे के उधर उसका लड़का झगड़ा कर रहा था, गुजरने वाला बेटा वो झगड़ा छुड़ावे जा सकते कि नहीं? भाई ये तो नहीं पूछा गया गुजरने वाला किस काम से जा रहा है। सरकार ने सिर्फ इतना पूछा तेरा बाप मेरे मदरसे से गुजरा कि नहीं गुजरा। तो गुजरने वाला तो किसी भी काम से जा सकता है, सब्जी खरीदने भी जा सकता है, झगड़ा छुड़ाने भी जा सकता है, साइकिल लाने भी जा सकता है, सामान खरीदने भी जा सकता है। ये कौन सी इबादत है? सरकार आपने नमाज पूछा, न रोजा पूछा, न हज पूछा, ये कह रहे हो गुजरा कि नहीं गुजरा। ये क्या मैटर है? आवाज आई अब्दुल रहमान कादरी तुझे पता नहीं है नमाज कितना पढ़ते हैं हम पहले जानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा फरमाओ नमाज का सवाल कर लेता, अगर लड़का कह देता नहीं पढ़ता था तो बात खत्म हो जाती। अगर रोजे का सवाल कर लेता, अगर लड़का कह देता नहीं रखता था तो बात खत्म हो जाती। मुझे मालूम था कि नमाज पूछूं क्या जवाब दे, क्या जवाब ना दे। मैं जानता था कि मदरसा रास्ते पर है, कभी न कभी इधर से गुजरा होगा, तो ऐसा सवाल करूं जिसका जवाब हाँ में मिले, हाँ में मिले। हमने कहा वो कैसे सरकार, बख्शिश करवाना है तो नमाज चाहिए, रोजा चाहिए, हज चाहिए, ज़कात चाहिए। बोले वो अपनी जगह, मुझे बख्शिश करने के लिए सिर्फ बहाने
कह लीजिए कि सरकार की खाली निस्बत नहीं लिए हुए हैं, सरकार की जुजियत लिए हुए हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम अपने उस पर आते हैं जो हम आपको बता रहे थे। बस थोड़ी देर हजरत की मौजूदगी में गुफ्तगू हो, उसके बाद फिर हजरत के कलिमाते खैर से हम सब माला माल होंगे। तो बात कर रहा था कि सरकार गौसे पाक, लड़के के वालिद ने कहा कि कद रोफे अन्निल अज़ाब बेबरकती शेख अब्दुल कादिर अल जीलानी, अजाब को हटा लिया गया शेख अब्दुल कादिर जीलानी की बरकत की वजह से। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा देखिए, यही तो बात समझने का है। एक तखय्युल देखिए जरा सा इस मौके पे, ये कलायदुल जवाहिर की इबारत जो हमने पेश की, इसके साथ एक तखय्युल देखिए। मैदाने महशर में फरिश्ते गुनहगार को लेके जा रहे थे, फरिश्ते एक साहब को लेकर के जा रहे थे जन्नत में। मैंने पूछा कहां ले जा रहे हो? ये तखय्युल बताया, तखय्युल। मैंने कहा कि कहां ले जा रहे हो? तो बोले कि जन्नत में लेकर के जा रहे हैं। तो हमने कहा इसको जन्नत में ले जा रहे हो? अच्छा, क्योंकि वो मैदाने महशर में हम भी तो होंगे, हम भी होंगे, आपो होगो, सब होंगे, सब रहेंगे ना। हाँ, बस फर्क इतना है। अच्छा, एक बात ये भी जान लो, मैदाने महशर में जिनका आप उर्स कर रहे हैं हुजूर ताहिर मिल्लत, वो सरकार भी मौजूद होंगे। वाह वाह, हक है, हक है, हक है। और हम गुनहगार गुलाम भी मौजूद होंगे। फर्क दोनों में क्या होगा? तवज्जो रहे आपकी, आप लोग जरा सा तवज्जो कर रहे हैं। कुरान फरमाता यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमानी वफदा, कुरान में आया। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। जिस दिन हम मुत्तकियों को मेहमान बना के ले जाएंगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये हुजूर ताहिर मिल्लत जैसी शख्सियत मौला के मेहमान बना के जाएंगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जो खुर्रवे है जानत हो ना, निर्दल जे का कहूं टिकटवे नहीं मिलत, उनकी हालत क्या होगी? वह नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। वाह 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 वाह। ये नहीं जैसे गाय गोरू ने हाकत है, ऐसे हाकत जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। हाँ, इनको बता दो अभी वक्त है, होश में आ जाओ, ये शहजादा मौजूद है, इनके नाना का दामन थामो, हवाला हजरत की गोली में बोलो, आज ले उनकी पना, आज मदद मांगू है, कल न मानेंगे कयामत में अगर आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बादशाह बिगरो, फैज़ाने सरकार ताहिर मिल्लत, आमदे हुजूर सैयदी सरकार सईदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये देखो शहजादे बैठे, बस तवज्जो रहे मेरी तरफ। आला हजरत कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अगर आप सूतत ना हो तो कुछ बताई तनिक, सुस्तियात तो ना हो। बात चल रही है, तवज्जो रहे। अच्छा, सरकार गौसे पाक की जो बात कर रहा था अभी मैं पूरा करूंगा, अगर जहन से बात निकल गई तो याद दिला दियो आप लोग, ठीक है ना? अच्छा, एक तखय्युल और दे रहा हूं आपको मैं। बात वही चल रही थी कि वो अभी तेरी नस्ले पाक में शहजादे बैठे मैदान महशर में, जानते हो आप, मोमिनीन जब चलेंगे, ये गुलामाने सरकार जब चलेंगे मैदान महशर में, तो इनके आगे पीछे दाएं बाएं नूर चलेगा। सुभान अल्लाह। नूर क्यों चलेगा? इसलिए कि नूर वाले आका के गुलाम है। सुभान अल्लाह।
ठीक है ना, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का, तो इनकी बात तो अलग ही है। हम जो इनके खादिम हैं, हमारे भी आगे पीछे नूर चलेगा। हाँ, यौमा तरल मोमिनीना, ये मेरे बाप की बोली नहीं, इधर देखो कुरान बोल रहा हूं। यौमा तरल मोमिनीना वल मोमिनात यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम। जिस दिन मोमिनीन को तुम देखोगे कि उनके आगे पीछे दाएं बाएं नूर चलेगा, नूर चलता हुआ होगा। कहते हैं ना, आंखों में नूर हो तो चेहरे पे उजाले होंगे, और मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे वैसे में जब चलते होंगे। और ये नूर जब चलता हुआ देखेंगे कि बेनूर 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 देखेंगे, जिनके मुहा अमरीकस क्रीम मंगा के लगवाए दो, ओकरे बाद देखो तो लागी काव सड़ी गा है, देख लीजिए वो बेनूर। वो जब देखेंगे, कुरान में आया यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात लिल्लज़ीना आमनू यौम यक़ूलुल मुमिनून वल मुमिनात लिल्लज़ीना आमनू इरजिऊ लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम। वो मुनाफ़िक़ून और मुनाफ़िक़ात, यही बिगड़े हुए लोग जब मोमिनीन को देखेंगे, उनके आगे नूर, उनके पीछे नूर, उनके दाएं नूर, उनके बाएं नूर, तो कहेंगे थोड़ा सा हमारी तरफ देख लो, हमारी तरफ देख लो। तो ये दीवाने कहेंगे काहे देख ले, तो ये कहेंगे देख लो ताकि तुम्हारे नूर का छींटा हमें भी मिल जाए। कुरान कहता है कीला इरजऊ वराकुम इरजऊ, पीछे कीला इरजऊ वराकुम, पीछे बैठो, राजा यरजऊ पलटना, ठीक, वराकुम पीछे बैठो। काहे? दुनिया में तो नूर मानने के लिए तैयार ही नहीं था, आज नूर की खैरात मांग रहा है। अरे वहां लेना है तो आज ले हुए की फला, कल न मानेंगे कयामत में मान गया। अल्लाह समझ अता फरमाए। और अब आ जाइए उसी टॉपिक पे जो मैं आपको बता रहा था कि एक तखय्युल, मैदान महशर में एक साहब को लेकर के जा रहे थे जन्नत में। मैंने पूछा कहाँ ले जा रहे हो? बोले जन्नत में। हमने कहा जन्नत में इसको? अरे ये तो हमरे गांव में रहा था, हम पहचानी थे, तो चोरावत रहे गली गली हर बार, इसको जन्नत में? ये तो चोरी करता था। फरिश्तों ने कहा होगा, करता होगा। हमने कहा अरे ये बुरा आदमी है। फरिश्तों ने कहा होगा बुरा। हमने कहा ये गुनहगार है। बोले होगा गुनहगार। हमने कहा डाकू भी है। बोले होगा डाकू। हमने कहा ये सब होगा, जन्नत काहे कि काहे में जन्नत में लेके जाते? नेक अमाल की बुनियाद पे चोरी ये करे, डकैती ये करे, उल्टा सीधा ये करे, उसके बाद कह रहे हो होगा लेके जा रहे हो जन्नत में। तो बोले तूने बताया चोर है, हाँ ठीक है चोर है। तूने बताया डाकू है, हाँ ठीक है डाकू है। तुमने बताया गलत करने वाला है, हाँ ठीक है गलत करने वाला है। तुमने कहा चुगलखोर है, ठीक है चुगलखोर है। तो बोले क्यों जन्नत में? बोले एक और भी है। हमने कहा वो क्या? बोले गौसे आदम का भी तो है। सुभान अल्लाह, गौसे आदम का गुलाम है। आला हजरत बोले आप देखिए तखय्युल कहां से मिला है। आला हजरत कहते हैं बद सही, चोर सही, मुजरिमों नाकारा सही, वो कैसा ही सही है। नारे नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने बादशाह बिलग्राम, फैज़ाने सरकार ताहिर मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। देखो आला हजरत ने दिया है ये। आए वो कैसा ही सही, आए वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। सुभान अल्लाह, है तो करीमा तेरा। इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ, ये कोई और नहीं औलादे गौसे आजम है। हक है, हक है, हक है। सुभान अल्लाह, ये निस्बत इंशाअल्लाह तुम्हें जन्नत में लेकर के जाएगी।
याद रखिएगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली जन्नत में जाएगी, असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, वो हालत ना रहे कुछ और, बहरहाल जन्नत में। सरकार की नाका जन्नत में, ये सब जन्नत में काहे? बहुत गौर करने के बाद ये समझ में आया, न नमाज है, न रोजा है, न हज है क्या? निस्बत है किसी बड़े से। सुभान अल्लाह। सरकार की नाका, यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली, अगर ये निस्बत जन्नत में लेकर के जाएगी तो हमारे पास भी निस्बत है। फख्र के साथ कहते हैं हम सरकार के गुलाम हैं, इन आका ने हमें आका तक पहुंचाया है, उनके गुलाम है। वाह 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 वाह, हक है, हक है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये निस्बत हम भी लिए हुए हैं, खाली लावारिस नहीं है, याद रखो। डरे वो जो लावारिस हो, हम लावारिस नहीं है, हमारे ये सब मौजूद है। अल्लाह समझ अता फरमाए, नबी की मोहब्बत में जिलाए। अब तवज्जो मेरी तरफ रहे। वो बता रहा था मैं, जब उस आदमी ने सरकार को से आजम की बारगाह में ये बताया, अच्छा गया, घर पे पहुंचा, सोया, सब देखा, जन्नत की हवाएं आ रही है, ठीक है ना। बाप से पूछा कि ये क्या मैटर हुआ, कल यहाँ कुछ और रहा, आज कुछ और हो गया। तो बताया कि कद रोफे आनी लजाबो बेबरकत शेख अब्दुल कादिर, गौसे आजम की बरकत से तकलीफें दूर कर दी गई। अब वो रात कटी पड़ी बेचैनी से, कैसे कैसे। अरे भाई खून का रिश्ता है, बाप खुश तो बेटा खुश। कैसे कैसे सुबह हुई, आंख खुली, मुंह धुला और जल्दी जल्दी तैयारी किया, सीधा सरकार गौसे आजम की बारगाह में। अस्सलामु अलैकुम या शेख, बड़े जोर से सलाम किया, मुस्कुराए, हो गए काम। तब भाई इतना तेज हो, मुस्कुराए, बोले क्या हुआ, तुम्हारा काम बन गया? बोले सरकार काम बन गया, जन्नत में की हवाएं आ रही है। सुभान अल्लाह। वालिद के कब्र में बड़ा खुश है वालिद, रहमतुल नूर की बारिश हो रही है। सरकार गौसे पाक ने बुलाया, इधर आओ। करीब आया और करीब आओ और करीब आया और करीब आओ, करीब आया। बोले बैठो, बैठ गया। तब सरकार गौसे पाक ने फरमाया, एक बात बताओ। बोले क्या हजरत? बोले सुनो, इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल, एक बात ध्यान से सुनो, सकीनतुल औलिया, दारा शिको, तोहफा कादरिया, उसके अंदर, इसके अंदर कलायतुल जवाहिर से मैं बोल ही रहा हूँ, वो मेरे पास मौजूद है, वो देख सकते हो आप। अरबी देखो, सरकार गौसे आजम ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल क़द वअदनी अन युख़फ़्फ़िफ़ल अज़ाबा अन कुल्लि मन अबरा अला बाब मदरसति मिनल मुस्लिमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, सुनो मैं बताऊं। बोले क्या हजरत? बोले अल्लाह ने मुझसे वादा फरमाया है कि जो मुसलमान मेरे मदरसे के दरवाजे से गुजर जाएगा, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देगा। सुभान अल्लाह, माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तभी तो आला हजरत बोले, ऐ रज़ा क्यों न भिलक, ऐ रज़ा क्यों न भिलक, ऐ रज़ा क्यों न भिलक, तू नहीं सैयद तो न हो कि सैयदे सैयदे हर दहर है मौला तेरा। सुभान अल्लाह। हम अच्छे नहीं है तो क्या हुआ, गौसे आजम तो अच्छे हैं। अल्लाह ताला हमें बुजुर्गों की मोहब्बत में जिलाए, बुजुर्गों की मोहब्बत में उठाए। ये देखिए सरकार हुजूर ताहिर मिल्लत का उर्से चहल्लुम है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने ये देखा, एक तखय्युल, मैंने ये देखा कि आसमान के ऊपर खुशियां बनाई जा रही हैं, तैयारियां हो रही हैं। उधर फरिश्ते हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, उधर हूर गिल्मा तैयारी में है। मैंने पूछा कि काहे की तैयारी हो रही है, काहे की तैयारी हो रही है? आवाज आई, मुस्तफा का शहजादा आने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत कहते हैं, फर्श पर मातम उठे, वो तैयबो ताहिर गया।
फर्श पर मातम उठे वो तैयबो ताहिर गया, अर्श पर धूमें मची वो मोमिने सालेह मिला। वो धूम मचा रहे थे। जरा देखिए, अब जरा देखो, चूंकि एक मोमिन और फिर मोमिन के साथ साथ सरकार का शहजादा एक आले रसूल, अल्लाह ताला हमें इनकी मोहब्बत में जिलाए, इनकी मोहब्बत में उठाए। एक बात ध्यान से सुन लो, आला हजरत सरकार लिखते हैं, आला हजरत सरकार ने लिखा, हम आलिम हैं, ये आलिम है, ठीक है, मैं तो खादिम हूं, ये उलमाए किराम। अभी चूंकि दलील कुछ बतानी है इसलिए निकल गया जबान से, वरना मैं खादिम, ठीक। ये उलमाए किराम, उलमाए किराम जो आलिम है, इनकी इज्जत आप कर रहे हो, ऊपर बैठाए हो, खुद नीचे बैठे हैं, ठीक है ना, इज्जत कर रहे हैं, बड़ी कद्र कर रहे हैं, अच्छा हाथ चूम रहे हैं, और भिन्न हवा आप देखो कि चाटू लफंगा वहीं जुआ खेलत है, और देखो कि वहीं जाके मौलानो साहब सथों में बैठ के खेलत है, तब बताओ वही इज्जत जो आज कर रहे हो फिर करोगे? तब कहा वो ये दादा इनसे नीक तो हम ही है, नहीं तो बहुत भी गड़ा है, हो देखो, ये तो जुआ खेल रहे हैं, तो इज्जत नहीं करोगे। का है इज्जत नियाबत मुस्तफा की वजह से, ठीक है, सरकार की नियाबत की वजह से, उनके दीन का काम करने की वजह से, और वह खत्म हो गए, तकवाई खत्म। हमारी इज्जत नियाबत मुस्तफा, तकवा, इल्म, इसकी वजह से, और वही खत्म। तब फिर यनके उनके में क्या फर्क रह गया ना? इसीलिए इज्जत नहीं होगी जब ये गलत करेंगे। इनका एहतराम, उलमा की इज्जत वस्फी है, अमली है, अमल की वजह से है। अमल अगर बिगड़ा तो इज्जत भी गई, ठीक है। अगर हराम कारी करें ये पता चल जाए तो आप पर एहतराम करना वाजिब नहीं है। फिस्क में मुब्तला हो तो आपको इज्जत करना नहीं है, ठीक है ना, इसलिए कि अमली इज्जत है, अमल ठीक है तो इज्जत मिलेगी। नियाबत मुस्तफा का हक कहां अदा किए? बदमज़हब हो जाए तो इज्जत नहीं होगी, फिर नियाबत नबी की रही नहीं, नियाबत शैतान होगी। इसलिए आला हजरत लिखते हैं, मगर एक सैयद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गौर से सुनिएगा, मैं वो नहीं हूं कि कुछ बचा लूं छुपा लूं, नहीं, हक बोलना मेरी आदत है। जो आला हजरत ने बताया है याद रखिएगा, पूरा सब साफ साफ मैं बताऊंगा, समझो इसको। और मेरा ये ईमानो अकीदा है कि इन सरकारों की गुलामी की वजह से दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी इज्जत मिलेगी इंशाअल्लाह। समझ गए आप? लोगों का ज़हन होता है ना कि अरे यार थोड़ा सा रोक लो, हमारा चर्चा करो, अरे तुम्हारा भी करेंगे, लेकिन काहे रोके? जो हक है वो तो बताया ही जाएगा। बेशक आला हजरत लिखते हैं, मगर एक सैयद, उसका फजल सैयद का ये अमल की वजह से नहीं है। सैयद अगर फिस्क बल्कि बदमज़हब भी हो जाए और उसकी बदमज़हबी हद कुफ्र तक ना पहुंची हो, तब भी उसकी ताज़ीम वाजिब है। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, तब भी उसकी ताज़ीम वाजिब है। हमने कहा हजरत मौलाना साहब अगर फिस्क में मुब्तला हो तो ताज़ीम वाजिब नहीं, मौलाना साहब बदमज़हब हो जाए तो ताज़ीम वाजिब नहीं। और सैयद अगर गुनाह में मुब्तला हो जाए तब भी उनकी ताज़ीम वाजिब है। वजह क्या है? आला हजरत बोले, गैर सैयद की इज्जत अमल की वजह से है और इनकी इज्जत मुस्तफा का एक हिस्सा होने की वजह से है, मुस्तफा का टुकड़ा होने की वजह से। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा का एक जुज है और जुजियत मुस्तफा याद रखिएगा, ता बकाए इस्लाम बाकी, जुजियत कभी जाती नहीं है। बदअमली से जुजियत खत्म नहीं होती है। जब तक इस्लाम बाकी है तब तक जुजियत बाकी रहेगी। यानी जब कुफ्र कर बैठेंगे तब
जुजियत नहीं रहेगी तब इज्जत करना वाजिब नहीं रह जाएगी। जब कुफ्र कर बैठे इस्लाम चला जाए तब हम कहेंगे ए आला हजरत क्या ऐसा भी है कि कोई सैयद कुफ्र में भी मुब्तला हो सकता है? लेकिन आला हजरत बोले, आगे जरा देखिएगा, पॉइंट को समझिएगा। आला हजरत आगे लिखते हैं बिहम्दिल्लाह सैयद सहीहुन नसब, इससे बचा रहेगा, सुभान अल्लाह, इससे महफूज रहेगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कितना ऊंचा मकाम है यार इनका। कोई कितना भी बड़ा हो जाए, आसमान को छू ले, बुलंदियों को छू ले, सितारों को छू ले, मगर इनके बेशक सुभान अल्लाह, हक है, हक है, हक है, बेशक हक है, हक है। मेरे बाप की बोली नहीं है, आला हजरत सब बता रहे हैं, आला हजरत सब बता रहे हैं। एक जो निस्बत उनको हासिल है उसके बराबर कोई नहीं हो सकता है। फतावा रज़विया शरीफ के अंदर आला हजरत ने सब लिखा और आला हजरत आगे एक जगह पे फरमाते, फतावा रज़विया जिल्द नंबर 12 में, फतावा रज़विया जिल्द नंबर 12 में आला हजरत फरमाते कि ये फकीर जलील बेहम्दिल्लाह अपने लिए लिखते हैं, ये फकीर जलील बेहम्दिल्लाह सादाते किराम का अदना गुलाम और उनका खाकपा है। उनकी मोहब्बत और अज़मत अपने लिए जरिए निजात और बख्शिश का जरिया समझता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उसके बाद आला हजरत लिखते हैं, मैं अपनी किताबों में बार बार लिख करके छाप चुका हूं कि किसी सैयद की ताजीम करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम अपने इल्म से जाने कि ये सैयद है तब ताजीम करें। नहीं, जो सैयद कहलाए जाते हैं उनकी ताजीम हम करेंगे, तहकीक करने में हम नहीं पड़ेंगे ये है कि नहीं है। आला हजरत बोले, एक वाकया मेरी नजर में है, उस पर मेरा अमल है। वो वाकया क्या है? आला हजरत कहते, एक साहब किसी सैयद से उलझ गए, सैयद ने कहा मैं सैयद हूँ, आले रसूल हूँ। वो साहब बोले, आपके पास सनद क्या है? इसकी कि आप आले रसूल है, आले रसूल है। वो खामोश हो गए। रात हुई, ये सोए, ख्वाब क्या देख रहे हैं? मैदाने महशर है, मेरे आका गुनहगारों की शफाअत कर रहे हैं, मगर इनको देख भी नहीं रहे हैं। इन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपका उम्मती हूँ, मेरी भी शफाअत कीजिए। नबी ने फरमाया, उम्मती होने की सनद पहले लेके आ। सनद क्या है? तो बोले, हजरत सनद काहे मांग रहे हो? बोले, मेरे शहजादे से सैयद होने की सनद मांग रहा है, पहले उम्मती। सुभान अल्लाह, बंदा फरमाओ मुसलमानों, ये आला हजरत ने जहन दिया है, याद रखिएगा। मैं आपको दिखाऊं, जरा से निकालिए। मैं एक किताब रखा, हाँ, एक किताब रखा था मदरसे में, ऐसे हाथ में लिया और ऐसे फिर रख दिया और चला। अभी जो बताया हूं उसमें है, ये है फतावा रज़विया शरीफ। पहले की जो 2 बातें हैं वो इसमें मौजूद है, ये 11 नंबर है। और अभी जो बताया कि आला हजरत ने ऐसा ऐसा वाकया वाला, वो 12 नंबर में है। वो ऐसे हाथ में लेके फिर रख दिया, नहीं लाया, ठीक है। और पहले जो 2 बताया हूं अभी कि आला हजरत ने फरमाया कि सैयद का फजल जुजियत मुस्तफा की वजह से है, वो सब इसमें मौजूद है। इसमें देख लो, मेरे बाप की बोली नहीं है, बस वही मैं बता रहा हूं कि यही हक है, यही सच है। जमाने में किसी के दामन से वाबस्ता हो जाओ, मैं गलत नहीं कह सकता, मैं गलत नहीं कहता, मगर उनका क्या मैटर है वो जाने। हो सकता है कुछ दिक्कत हो जाए, मगर यहाँ अगर लिपटोगे तो कभी इंशाअल्लाह दिक्कत नहीं होगी, इसलिए कि ये अच्छे ही अच्छे हैं। ये है फतावा रज़विया, आप चाहे तो देख सकते हैं। समझ गए आप? अच्छा, हाँ, वो चूंकि आपके सामने है भाई, इधर से मैंने नहीं देखा। ये है किताब, इसी में आला हजरत ने लिखा। अब जब आला हजरत का कलम ऐसा लिख रहा है तो बोलो और किसी दलील की जरूरत है? जी नहीं, और किसी दलील की जरूरत है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे सरकार है। पढ़ो, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया बाड़ा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का।
ये सैयदों के बारे में आला हजरत ने लिखा। किसके बारे में? सैयदों के बारे में। अब सैयदों में बिलग्राम क्या है जरा उसको बता दूं। वाह वाह वाह। अगर जल्दी ना हो तो आला हजरत कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो इहतिरामे बिलग्राम, अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो इहतिरामे बिलग्राम, अब्द वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। अब्द वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम। रोजे उर्स आवार गाने दस्ते गुर्बत के लिए मन्नो सलवा है मगर खुशबू एदामे बिलग्राम। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा फरमाओ, ये आला हजरत तारीफ कर रहे हैं बिलग्राम शरीफ की। आसमां ऐनक लगा के महरो मह की देख ले। वाह वाह। आसमां से बोलो चश्मा लगा लियो। आसमान से बोलो कि चश्मा लगा लो। किसका? चांद का, सितारों का चश्मा लगा लो और वक्रे बाद देखो। ठीक। आसमां ऐनक लगा के महरो मह की देख ले। जलवे अनवारे हक है सुबह शामे बिलग्राम। सुभान अल्लाह। जलवे अनवारे हक है सुबह शामे बिलग्राम। अब आप अंदाजा फरमाओ, है कहीं से शक्को शुबह का शायबा इमाम अहमद रजा जैसा मुहक्किक जहां शुबह हो कहीं भी किसी किताब में, किसी मसले में, किसी साइड में कोई परेशान हो उसको हल आला हजरत ने किया है। आप अंदाजा फरमाओ, वो आला हजरत जब ऐसा बोल रहे हैं तब फिर इनका कोई जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ अता फरमाए। और खाली इतने नहीं, आला हजरत लिखते हैं सैयदे सादात मजमउल फरीकैन हिब्रे शरीयत रहबरे तरीकत हजरत मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, उनकी किताब सबे सनाबिल शरीफ बारगाहे रसूल में मकबूल है। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो। ये आला हजरत लिख रहे हैं। कौन लिख रहा है? ये आला हजरत लिख रहे हैं। आला हजरत लिख रहे हैं। एक बात और बता दूं, आला हजरत सरकार और भी लिखते हैं, फरमाते हैं कि मेरे आकाए नेमत तवज्जो रहे, फतवा रज़विया वही उसी में लिखा है, उसी में लिखा है जो बोलने जा रहा हूं। मेरे आकाए नेमत महबूबुल आशिकीन हजरत सैयद हमजा हुसैनी सैदी मारे रबी अपनी किताब काशिफुल अस्तार में लिखते। क्या लिखते? मारे रबी अपनी किताब काशिफुल अस्तार में लिखते, बायत की दानिश दर खानदाने माँ, बायत की दानिश दर खानदाने माँ हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी उनके बारे में लिखते हैं कि आपको जान लेना चाहिए कि हमारे खानदान में सबसे बड़ा बल्कि बहुत बड़े फजल वाले, कमाल वाले, मर्तबे वाले हुजूर मीर वाहिद बिलग्रामी है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये लिख रहे हैं, जरा देखिए, मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के बारे में लिख रहे हैं, बड़े फजलो कमाल वाले थे, उन्हीं के घराने के, उन्हीं के नबीरे शहजादे। ये हजरत आपके पास बैठे हुए हैं। अल्लाह समझ अता फरमाए, हमें इन बुजुर्गों की मोहब्बत में जिलाए। एक बात और बता दूं मैं आपको, उसके बाद तकरीर खत्म करते हैं, वक्त हो गया। और बड़े बुजुर्ग जब बैठे हो तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना? वो चूंकि मैं यहीं पे खत्म कर देता, लेकिन ये भी जो बात बताऊंगा वो भी हजरत ही। अरे भैया बहुत ज्यादा अच्छे तो नहीं है, कम से कम खिदमत कर ले, शायद यही खिदमत काम आ जाए। सुभान बेशक। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, मैं जलसों में जाता हूं तो तकरीर कर देता हूं, जलसे वाले का नाम तक नहीं लेता, बुलाया किसने, ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं जो हमको बुलाते हैं, ठीक है ना, है ना। लेकिन आज मतलब बड़ी खुशी के साथ मैं ये सारी बातें कह रहा हूं, उसकी वजह अल्लाह की इज्जत की कसम मेरा मौला जानता है, मेरा ईमान ये कहता है जो कुछ भी मैं कह रहा हूं एकदम हक और सच है, और यही इंशाअल्लाह ताला निस्बत हमें आखिरत में फायदा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, हक है, वाह वाह, बहुत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। एक बात और सुन लीजिए आप, एक है बुजुर्ग हजरत आजाद बिल गिरामी, वो आए, उनको वो कहते हैं कि दारुल खिलाफत शाहजहां आबाद में शाह कलीमुल्लाह चिश्ती से मैं मिलने के लिए आया, शाह कलीमुल्लाह चिश्ती से मैं मुलाकात करने के लिए आया, ठीक है ना। ये भी इसी किताब में लिखा है, ये भी इसी किताब में लिखा है, शाह कलीमुल्लाह चिश्ती से मैं मिलने के लिए आया। तो बोले कि जब मैं उनसे मिलने के लिए आया तो वो सैयद साहब बता रहे हैं कि शाह कलीमुल्लाह चिश्ती बहुत देर तक हुजूर मीर वाहिद बिल गिरामी की तारीफ करते रहे। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना सलातुम सलाम अलैका मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। तो वो शाह कलीमुल्लाह चिश्ती बहुत देर तक हुजूर मीर वाहिद बिल गिरामी की मनक़बत और उनकी तारीफ व तौसीफ करते रहे। उसके बाद उसी बयान करने में ये बताते हैं कि उन्होंने बताया कि एक बार हम मदीना मुनव्वरा में थे और हमारी और सैयद सिबगतुल्लाह कोई उनकी दोनों आदमियों की हाजिरी बारगाह सरकार में हुई। सुभान अल्लाह। सरकार की बारगाह में बारियाब हुए तो हमने देखा कि औलिया और अंबिया की जमात है सरकार की बारगाह में, उनमें से एक से मेरे आका मुस्कुरा मुस्कुरा की गुफ्तगू कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, जरा जोर से सुभान अल्लाह। मुस्कुरा मुस्कुरा के बड़ी प्यार से बड़े तवज्जो से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जब गुफ्तगू मुकम्मल हो गई तो ये शाह कलीमुल्लाह चिश्ती कहते हैं, मैंने सैयद सिबगतुल्लाह से पूछा कि ये कौन है जिनकी तरफ सरकार इतना तवज्जो फरमा रहे हैं और इतना मुस्कुरा के गुफ्तगू कर रहे हैं। तब उन्होंने जवाब दिया, ये मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी है। सुभान अल्लाह, कस के बोलो यार सुभान अल्लाह। ये सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी है। तब सवाल हुआ, औलियाए किराम खड़े हैं, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें खड़ी हैं, इनसे खास तवज्जो करना और मुस्कुरा के गुफ्तगू करना, बड़े प्यार से गुफ्तगू करना, इसकी वजह क्या है? तब जवाब दिए, सबए सनाबिल शरीफ जो इन्होंने लिखी है वो बारगाह में मकबूल है, उस किताब की वजह से ये इज्जत मिल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो, अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। ये उसी गुलिश्ता के एक फूल है, महकते भी फूल गुलशने सियादत के और मारेहरा के कह लीजिए बिलगिराम शरीफ के गुलशन के एक महकते भी फूल आपके बीच में मौजूद है, शहजादे हुजूर ताहिर मिल्लत। अल्लाह ताला हमें इन बुजुर्गों के फैजानो करम से माला माल फरमाए, सरकार की मोहब्बत में जिलाए, सरकार की मोहब्बत में उठाए और दीन की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखिए, बुजुर्गों से करीब होइए, बुजुर्गों से करीब हो जाइए। कहीं भी कुछ खोट तो हो सकता है कहीं, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला हमें इनसे करीब होने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। खुदा।